क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपना कैरियर कैसे स्टार्ट करें? आप किसी सीए फर्म को ज्वाइन करें या किसी कंपनी को ज्वाइन करें या एज ए फ्रीलांसर अपना कैरियर स्टार्ट करें। 10 में से 8 लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें कि उनका जो कैरियर है प्रोग्रेस करें। काफ़ी लोगों ने आपको बताया होगा कि आप किसी सीए फर्म को ज्वाइन कर लो, सीए फर्म में काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। काफ़ी लोग आपको बताएंगे कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लो, या फिर काफ़ी लोग आपको कहेंगे कोई अदर चीज़ आप कर लो, अपनी नॉलेज को बढ़ा लो, या फिर किसी रेफरेंस से आप किसी कंपनी में लग जाओ। तो आज का वीडियो हमने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के बनाया है कि किस तरीके से आप अपना कैरियर आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आप एक सही कैरियर नहीं चुनते तो हो सकता है कि आपके जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले हैं या जो आपके साथ में काम करने वाले हैं वो आपसे आगे निकल जाएं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना जो कैरियर है किस तरीके से बनाएं कि आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ हो और साथ में आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ हो। तो आज हम बात करेंगे उन सभी जॉब प्रोफाइल्स के बारे में या फिर उन जगहों के बारे में जहां से आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जहां से आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम कैरियर स्टार्ट की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रीलांस अकाउंटेंट। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वर्किंग इन ए सीए फर्म। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि वर्किंग इन ए कंपनी की कंपनी में काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग इन ए एमएनसी कि किसी एमएनसी में काम करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग इन ए आउटसोर्सिंग कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आप इनमें से किसी भी एक पोजीशन में हो सकता है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी सैलरी नहीं इंक्रीज़ हो रही हो, तो आपको क्या करना है वो हमने इस वीडियो में बताया है। हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो और आपने अभी 12th पास किया हुआ है, तो आपको तो किस तरीके से आपको अपना कैरियर बनाना है वो हमने इस वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रीलांस अकाउंटेंट के बारे में कि जो फ्रीलांस अकाउंटेंट है उसकी जो बेसिक सैलरी है वो क्या होती है, फ्रीलांस अकाउंटिंग में क्या स्कोप होता है, और उसके बाद कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं वो फ्रीलांस अकाउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम फ्रीलांस अकाउंटिंग की बात करें, उसकी सैलरी की बात करें, तो जो ऑन एन एवरेज है 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ जो फ्रीलांस अकाउंटेंट है उनकी सैलरी होती है। फ्रीलांस अकाउंटिंग शुरू में थोड़ा टफ ज़रूर होता है, लेकिन एक बार अगर आपको क्लाइंट मिलने लग जाएं और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप ईज़िली जो है अपना जो कैरियर एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट बना सकते हैं। अगर फ्रीलांस अकाउंटिंग में स्कोप की बात करें तो स्कोप में आप जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं वैसे वैसे ही आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। इसमें सैलरी नहीं होती, इसमें जो प्रोजेक्ट वाइज जो आप काम कर रहे हो उन प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको जो भी आपका रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको पे मिलता है। तो इसमें जितने आप ज़्यादा प्रोजेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पे हो जाएगा। इसके अलावा जब आपके पास प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें आप जो है अपनी टीम बिल्डिंग करके एक कंपनी की तरह भी फॉर्म कर सकते हो, और इसमें जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल होती है। एक्सपोनेंशियल की मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप अपना हार्डवर्क करोगे उतना आप इसमें ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम जो फ्रीलांसिंग में सॉफ्टवेयर यूज़ की बात करें तो फ्रीलांसिंग में जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उसमें एक क्विक बुक्स है, उसके अलावा जीरो यूज़ होता है, और उसके अलावा यार्डी यूज़ होता है। क्विक बुक्स जो स्मॉल बिजनेस यूज़ करते हैं उनकी अकाउंटिंग करने के लिए, और जो क्विक बुक्स है उसके ऑलमोस्ट 8 मिलियन यूज़र्स हैं। और इसके अलावा जो यार्डी है, कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार्डी कहाँ से आ गया, तो ये जो यार्डी सॉफ्टवेयर है ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी यूज़ करती हैं। तो स्पेसिफिकली जो यार्डी है उसको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, और जो सबसे ज़्यादा जो आउटसोर्स करती हैं काम वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ ही हैं। इसलिए जो यार्डी है उसको अगर आप एक फ्रीलांस अकाउंटेंट है तो आपको आना चाहिए। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो है वर्किंग इन ए सीए फर्म। अगर आप किसी सीए फर्म को ज्वाइन करते हैं तो ऑन एन एवरेज देखा गया है कि उसमें आपको 1000 से 1500 रुपये ही मिलते हैं। किसी किसी सीए फर्म में 8 से 10,000 रुपये भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो सीए फर्म है वो इतना ही देती है, क्योंकि जो सीए फर्म को ज्वाइन करने का मोटिव होता है वो होता है कि आप किसी लर्निंग पर्पज़ से सीए फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जो पे होता है वो कम इसलिए होता है क्योंकि जो सीए फर्म है वो काफ़ी उनका जो रेवेन्यू होता है एक तो वो कम होता है, ऊपर से उनका जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी सस्ते में फाइलिंग कर देता है। जैसे अगर हम सीए फर्म में बात करें तो जो एडवोकेट फर्म भी होती हैं, इसके अलावा जो अकाउंटेंट है वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फाइलिंग होती है या फिर जो भी वर्क होता है उसमें काफ़ी कम मार्जिन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो
उसमें जो सीए फर्म में जो लोग काम कर रहे हैं उनका पे भी कम होता है। इसके अलावा अगर हमने जो बात करी है यहाँ पे उन लोगों की बात की है जो सीए फर्म में काम सीखने के लिए जाते हैं, ना कि उन लोगों की जो सीए करने के लिए आर्टिकलशिप कर रहे हैं। तो जो लोग आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो काम सीखना चाहते हैं वो सीए फर्म में जाते हैं। और उसके बाद ये भी देखा गया है कि जो सीए फर्म है उसमें ज़्यादा कुछ उनको सीखने को मिलता नहीं। मोस्टली जो सीए फर्म में देखा गया है वो इनवॉइस प्रोसेसिंग का ही काम मिलता है या डेटा एंट्री लेवल काम मिलता है। इसके अलावा जो सीए फर्म में जो भी चीज़ सिखाई जाती है वो आप खुद से भी सीख सकते हैं, कोई बेसिक कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा चीज़ें हो गई वो डिजिटल हो गई है जब से जीएसटी आया है। और अगर आप सीए नहीं बनने वाले तो जो ऑडिट वर्क है वो आपके ज़्यादा काम आएगा नहीं। तो मेनली जो सीए है वो ऑडिट की जब वो फाइलिंग करते हैं तो उसमें उनको काफ़ी अच्छी इनकम होती है, बट जो अकाउंटेंट होते हैं वो अकाउंटिंग के लिए जाते हैं तो उसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए जो सीए के पास वर्क करके सीखने का जो तरीका था वो बहुत पुराना तरीका था। हमने भी जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो शुरू में उस टाइम इतने ज़्यादा फ्रीलांसिंग जॉब्स या फिर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से हमने भी शुरू में जो 1-2 महीने काम किया और वहाँ पे जो हमारा स्टाइपेंड था वो भी इतना ही 1000-1500 रुपये था। तो ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो सीए फर्म है वहाँ पे इतना वर्थ नहीं है अगर आप ग्रेजुएट हैं और उसके बाद भी सीए फर्म को ज्वाइन करते हैं तो। इसके अलावा जो सीए फर्म में सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो टैली सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, क्योंकि जो मोस्टली जो सीए फर्म के क्लाइंट होते हैं वो स्मॉल बिजनेस क्लाइंट होते हैं तो वो टैली पे ही ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। अगर आपको टैली आता है या फिर आप सीए फर्म में जाके टैली सीख सकते हैं। उसके बाद आता है वर्किंग इन ए कंपनी। वर्किंग इन ए कंपनी मीन्स कि कोई ऐसी कंपनी जो स्मॉल बिजनेस है जिसका जो काम है वो कोई चेयर्स बनाने का काम है या मैट बनाने का काम है, स्मॉल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो वहाँ पे जो आपको सैलरी है वो 10 से 15 हज़ार तक मिल सकती है। और उसके अलावा जो स्कोप है वहाँ पे आप ये है कि आप एक जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं। और वहाँ पर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहाँ पर भी जो है टैली सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अगर वहाँ पे हम अब ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है किसी भी ऐसी कंपनी में जो कि मैट बना रही है या फिर कोई ऐसा स्मॉल बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। ग्रोथ के चांसेस वहाँ पे इसलिए कम होते हैं क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस है वो कुछ जैसे मैट बनाने का है या फिर कोई भी जो अदर वर्क है, तो वहाँ पे जो अकाउंटेंट है उनको एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर ही ट्रीट करते हैं। और वहाँ पे अगर आप बहुत अच्छा भी करोगे तो भी आप जो है 20 से 25 हज़ार रुपये जो मैक्सिमम जो अगर आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाओगे तो भी इससे ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे तो हम क्या अवॉइड ही करते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या फिर जो भी हमारे लिसनर हैं, जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उनमें बताते हैं कि इन कंपनीज़ में आप जो है अवॉइड ही करें जाना। इसके बाद जो अगली कंपनीज़ आती हैं वो आती है जो एमएनसी कंपनी है, उनके जो बिज़नेस है काफ़ी जो इंटरनेशनली फैले हुए हैं। तो वहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो वहाँ पर भी 15 से 20 हज़ार सैलरी आपको एज ए स्टार्टिंग मिल जाती है। उसके बाद इसमें यहाँ पर जो अगर हम स्कोप की बात करें तो आपकी जो पोजीशन है वो तो जूनियर से सीनियर अकाउंटेंट होती है, बट जो सैलरी है वो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो डोमेस्टिक कंपनी है उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज़ होती है उनका टर्नओवर अच्छा होता है, उसके बेसिस पर आपको जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी जो है सेम प्रॉब्लम होती है, जो सेल्स कर रहे होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है बजाय कि जो अकाउंटिंग वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी जो होती है वो सबसे ज़्यादा अपना देखती है कि उसको रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो रेवेन्यू जहाँ से कंपनी को ज़्यादा आएगा वो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेगी और वहाँ पे जो एम्प्लॉय वर्क्स कर रहे होंगे उनकी सैलरी को ज़्यादा वो रखेगी। यहाँ पे अगर हम एमएनसी में सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो SAP यूज़ होता है या फिर ओरेकल यूज़ होता है। तो जो SAP ओरेकल आप पहले सीख के किसी एमएनसी में वर्क कर सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ पे किस तरीके कल्चर है, वहाँ पे कल्चर काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद जो अगली आती है वो आती है वर्किंग इन ए आउटसोर्सिंग कंपनी। वर्किंग इन ए आउटसोर्सिंग कंपनी का मीन्स ऐसी कंपनीज जो US UK के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और वहाँ के वो अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स कर रही है। तो वहाँ पर अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो आप जब आप कंपनी को ज्वाइन करोगे तो 20 से 30 हज़ार आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा जो वहाँ पे पोजीशंस होती हैं, जो स्कोप होता है वो होता है कि आप एक प्रोसेस एसोसिएट जो होता है वहाँ से आप स्टार्टिंग करते हैं जेड डेजिग्नेशन से। उसके बाद जो सीनियर प्रोसेस एसोसिएट, टीम लीडर, उसके बाद मैनेजर, तो इस तरीके से डेजिग्नेशंस वहाँ पे होती हैं। तो वहाँ पर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर और जो चीज़ें हैं जैसे कि वर्किंग इन ए CA फॉर्म है या वर्किंग इन MNC है या फिर वर्किंग इन एक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो वहाँ से ज़्यादा आपको
जो सैलरी में एक तो हाइक मिलेगा और आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो डेफिनेटली अगर आप ग्रेजुएट हैं और किसी आउटसोर्सिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा होगा। जो भी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं या उनसे सीखते हैं वो किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को ज्वाइन करें, क्योंकि एक तो आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा, दूसरे यहाँ पर वर्क कल्चर अच्छा होता है। तो ये जो थी डिफरेंट हमने आपको बताई कि किस में क्या क्या स्कोप होता है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पर्सनली जो मुझे लगता है, जो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप अच्छा अर्न करना चाहते हैं और कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट कीजिए। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। क्विक बुक्स आप सीख सकते हैं, क्विक बुक्स आपको कैसे सीखना है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। तो क्विक बुक सीख के आप किसी भी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जैसे अपवर्क है वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, freelancing.com है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, guru.com है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने कैरियर को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपवर्क या फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में या फिर कोई भी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं वो हम अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ से भी जाके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो अपनी कम्युनिटी है उसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप अकाउंटिंग की नॉलेज ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।